हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर आपके साथ। आज डिस्कस करेंगे हम सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए जो आपका आने वाला है। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं और आपके पास कुछ मंथ बचे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बट इतने कम समय में भी क्या आप सीयूटी पीजी बहुत अच्छे मार्क्स से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी सही बनानी पड़ेगी। आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में होने क्या वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं वन शॉट में। ये एग्जामिनेशन क्या है और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन होते हैं, पेपर आते आते हैं। ठीक है, मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो में। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी एग्जामिनेशन को। तो सीयूटी एग्जामिनेशन में आप कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं, सिलेबस कौन कौन से हैं। सिलेबस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी। सिलेबस के लिए मैंने सोचा है कि हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस समझना होगा, तो अलग अलग वीडियो में समझेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सबका सिलेबस होगा, सपोज अगर मैं हिस्ट्री के सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, तो आपको वो सारा वीडियो देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम कोई देता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा है सारे सब्जेक्ट का इंडिविजुअल मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी। अलग अलग वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस उसके भी होंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो, उसमें थोड़ी कंजूसी कर देते हो आप। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हो सकता है कि आपको इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम हो, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को डिटेल में नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है वो मैंने जैसे कि पहले बताया इस वीडियो में नहीं होगा, बट रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट, जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो जरूर डिस्कस होगी। जैसे सीयूटी एग्जामिनेशन यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी करना चाहते हैं तो अब आपको देना पड़ता है ये टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट देने से फायदा ये होता है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, आप ये एग्जाम क्रैक करके आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिंग बॉडी है यानी ये एग्जाम करवाते कौन है, तो ये एग्जाम करवाते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कैटेगरी इसकी आती है सीयूटी पीजी सिलेबस, जो पेपर एग्जामिनेशन है। पैटर्न रहता है एमसीक्यू। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 75 और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस। ठीक है, -1 है इनकरेक्ट आंसर के लिए, +4 है करेक्ट आंसर के लिए। मीडियम है आपका हिंदी, इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेज भी है। डिफरेंट लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज कोर्सेज का मतलब क्या होगा मैं अभी आपको समझा देती हूँ। टोटल मार्क्स हैं 300। ठीक है, तो सीयूटी जो पीजी मीडियम फॉर लैंग्वेज पेपर्स है, क्या मतलब हो गया, जैसे आप लैंग्वेज के लिए पेपर्स भरते हैं, लैंग्वेज के लिए पेपर भरने का मतलब ये है जैसे जितने कोर्सेज आप देखोगे ना तो लैंग्वेज का भी अलग से पेपर्स है। जैसे इटालियन, संताली, इंडो तिब्बतियन, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू, तेलुगु, तमिल, रशियन, पंजाबी, प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर पत्रकारिता। प्राकृत, पर्शियन, पाश्तो, पाली, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, लिम्बू, लेप्चा, कोरियन, कॉकबोक, खासी, कश्मीरी, कन्नड़ा, जापानीज, हिस्पैनिक, गुजराती, जर्मन, गारो, फ्रेंच, चाइनीज, भूटिया, बंगाली, असमिया, अरेबिक एंड लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड ऑल, संस्कृत, हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी एंड कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडी, इंग्लिश मॉडर्न यूरोपियन स्टडी। लैंग्वेज से मतलब है ये सारे एग्जामिनेशन। तो जब ये सारे एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो ये जिस भाषा के सब्जेक्ट हैं उसी भाषा में तो एग्जाम होगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि सीयूटी पीजी मीडियम फॉर लैंग्वेज पेपर्स आर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, बंगाली फॉर बंगाली, हिंदी फॉर हिंदी। एंड one important thing you have to remember, PG linguistic paper is in English mediums. Okay, the CUT PG general test paper can be opted by any candidate. Okay, general test paper can be opted by any candidate which can be attempted in either English और हिंदी। देखो ये दो ही लैंग्वेज में होगा जो आपका जनरल टेस्ट है। कुछ स्पेसिफिक पेपर
जैसे आपका आचार्य पेपर अगर आप देना चाहें, ठीक है, आचार्य पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होगा। सब्जेक्ट लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, जैसे बुद्ध दर्शन है, हिंदू स्टडीज है, ये आपकी बायलिंगुअल चल सकती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल सकती है, ठीक है। हो सकता है कि बौद्ध दर्शन में कोई संस्कृत वर्ड्स में भी होगा तो उसमें भी चल सकती है। सम अदर बायलिंगुअल सब्जेक्ट्स आर ह्यूमैनिटीज, कॉमन पेपर एंड साइंस। यहाँ तक की बात आपको समझ में है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो टर्म कंडीशन होती है वो कंफ्यूज करती है जो स्टूडेंट्स को, उसका मतलब ये था, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट आपका आता है पीजी ह्यूमैनिटीज। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होता है आज इस वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स है थिएटर, टेक्सटाइल डिजाइन, फोक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर, सोशियोलॉजी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट, सोशल वर्क, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रविंद्र संगीत। अब देखो ये साथ साथ में क्या दिया हुआ है ना, ये साथ साथ में आप ध्यान देना, ये कोड दिए हुए हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं या समझते हैं तो ये सारे क्या है, आपके कोड है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका होम साइंस फूड, अच्छा ये आपका ऊपर है अभी हम, यस, रविंद्र संगीत, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पॉटरी एंड सेरामिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है। फिलोसफी है, ठीक है, पेंटिंग है आपका, म्यूजिक परकशंस, म्यूजिक कर्नाटक कार्नेटिक और म्यूजिक हिंदुस्तानी, तीनों म्यूजिक का जो ऑप्शन है एग्जाम है अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। म्यूजियोलॉजी, होम साइंस, where home science contains food and nutrition and health, human development and childhood study, fabric and apparel science, resource management and design application, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो ये सारा जो है कोर्स आपका एक ये कोड में, मतलब एक ही एग्जाम कोड में है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट, इसको ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और हिस्ट्री दोनों अलग अलग है, ठीक है। जब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी ना तब आपको और क्लियर पता चल जाएगा कि दोनों अलग अलग है, तो ये क्या सिलेबस में इसमें पढ़ाया जा रहा है। जियोग्राफी है आपका, उसके बाद फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज, मोरल एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर फाइन आर्ट्स पेंटिंग ये भी एक अलग ही सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो क्या डिफरेंस होगा हिस्ट्री ऑफ आर्ट में और फाइन आर्ट्स में, जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे तब तक आप कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया है ये सिर्फ वीडियो उनके लिए नहीं है जो कि अब एग्जाम देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि वो प्रिपेयर हो जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शंस में है, राइट। सो डांस में भी आपका कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली, थिएटर आर्ट, फोक एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर, ड्रामेटिक्स, रविंद्र नृत्य, ओके, ये सब इसमें ये वाला कोर्स कोड है आपका HUQP05। देखो ये सारे कोर्स कोड है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, देन अप्लाई आर्ट्स और एंथ्रोपोलॉजी। देखो एक मैं आपको बात बताऊं, हम लोग को कई बार लगता है अरे ये सारी चीजें तो हमें पता है, बट कई बार कोर्स में बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट, आर्कियोलॉजी, हेरिटेज मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आया है, ऊपर भी हिस्ट्री आया है, यहाँ हिस्ट्री ऑफ आर्ट आया है। तो यहाँ पर इतना अलग अलग जहाँ मेंशन हो रहा है, यहाँ पे देखो आर्ट हिस्ट्री आया है। तो जब तक आप सिलेबस नहीं ना अच्छे से मतलब कंसिडर करोगे, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा माइंड में कि किस सब्जेक्ट का कितना हमें सिलेबस कवर करना, बिकॉज देखो हर एक सब्जेक्ट एक समुद्र की तरह है, तो तुम सारी चीजें कैसे पढ़ सकते हो। तो ये जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस। तो अच्छे से सिलेबस अगर समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत हेल्प हो जाती है आपका एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। ये सारे सब्जेक्ट की समझ में आ गई आपको, और ये लिस्ट आती है आपकी MSc सब्जेक्ट कोर्सेज की, ठीक है। फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं। MSc सब्जेक्ट कोर्सेज के कोर्स कोड जो है SCQ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोर्स कोड साथ साथ में देखते जाइएगा, ठीक है। जियोलॉजी, सेरिकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स, देन स्टैट्स, अप्लाइड मैथ, मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग,
data science and applied stats, then soil science, soil and water conservation, plant biotechnology. अब देखो किसी किसी को सॉइल में इंटरेस्ट है, ठीक है, सॉइल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनको नहीं मालूम है वो CUT ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बट इफ यू वांट टू pursue your career in soil science और soil और water conservation, this is the best thing, है ना. इसीलिए ये वीडियो क्यों पढ़ना है, क्यों देखना है आपको, आप धीरे धीरे समझ रहे हो. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. So this would be really a good option. Okay. Pharmacy, pharmacology, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmaceutics, pharmaceutical science, pharmaceutical analysis, etc. Then nanoscience, integrative bioscience. Okay. MPT, Master in Respiratory Theory. Okay. Microbiology, applied microbiology, medical laboratory technology, medical physics, etc. Mathematics, applied mathematics, electronics, material science. Okay. Life science, molecular biology, technology, microbiology, biochemistry, botany, bioinformatics, molecular medicine, geology, biomedical engineering and science, virology and immunology, optometry, biophysics, genetics, health science, etc. So many options in one study. Then horticulture, forestry, biodiversity, seed science, technology, plant breeding, agronomy, genetics, fruit science, floriculture, vegetable science, etc. in one course. Then geophysics, geology, earth science, applied geology, forensic science, food science and technology, nutrition, food processing and management, food safety and quality control, etc. एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज इकोलॉजी. अच्छा, इसको पढ़ते हुए ना एक बात मेरे दिमाग में अचानक आ गई, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ. हम लोग जब स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो इवन की ग्रेजुएट भी होते हैं ना, बैचलर्स भी होते हैं, उनको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इतने सारे जो कोर्सेज मतलब है ऑलरेडी, उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता. तो कितने सारे ऑप्शंस हैं. हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर करियर में बाउंड हो जाते हैं और उसके बाद सेम करियर के लिए पोस्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है. जैसे मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स, उनको CTET का मालूम है कि हाँ CTET है, टीचिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो चलो से उसके लिए तैयारी कर देते हैं. बहुत सारे फील्ड है जिनकी आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं. ओके. देन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिटिक. अभी देखो डाटा एनालिटिक का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी चल रहा है. साइबर सिक्योरिटी, AI, मशीन लर्निंग, ऑपरेशनल रिसर्च. मतलब ये बहुत अच्छा टॉपिक है. इवन मैं खुद भी चाहती हूँ कि हाँ एक बार इस पर रिसर्च की जानी चाहिए, मतलब मैं करना चाहती हूँ खुद के लिए. ओके. केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक्सेट्रा. बॉटनी, बायोसाइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, bioscience, bioinformatics, etc. Biochemistry, anatomy, pharmacology, bioscience, atmospheric science. देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम डिफरेंट दे दिया उन स्टूडेंट के लिए who just want to pursue an atmosphere. Okay, तो atmospheric science, architecture and planning, sustainable architecture, architecture and design, urban and regional planning. Then animal science, poultry and all. And agroforestry is also a good option, I think. Agriculture science, agriculture economy, agronomy, entomology, agriculture extension, communication, genetics and plant breeding, horticulture, plant pathology, plant physiology, soil science and agriculture chemistry. So many options are there. I'm really happy to see the multiple list, multiple course for you guys and multiple option. You want to get a very good option in further life. Like if you want to get a good job तो बहुत अच्छा होगा ना. बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे कोर्सेज को चूज करो. अच्छा, आपका करियर ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसा करो जो कि सभी ना कर रहे हों. तो इतने सारे जो मल्टी ऑप्शंस हैं, जरूर आप सबको अच्छे से समझो, थॉरोली पढ़ो, उसके बाद अपना CUT टेस्ट के लिए एग्जाम को चूज करना. ओके.
चलिए नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो लिस्ट है वो है आचार्य सिलेबस की, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि संस्कृत में जो स्टडी करनी है आचार्य सिलेबस 2025, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप किस किस चीज में आचार्य बन सकते हो। व्याकरण एंड शब्दबोध सिस्टम, व्याकरण, वेदांत, सर्वदर्शन, मीमांसा, न्याय, ठीक है, मीमांसा, न्याय और हमारा षट दर्शन, 6 दर्शन है हमारे। तो सर्वदर्शन, वेदांत, ओनली वेदांत अगर आप पढ़ना चाहें, फिर वेदों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें, उसके बाद हम यजुर्वेद, जो हमारा 3rd नंबर का वेद है, उसके अंदर के पार्ट शुक्ल यजुर्वेद अलग से पढ़ सकते हैं। शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षा आचार्य एमएड, सामवेदा, साहित्य, साहित्य जिसमें अलंकार और काव्य की बात है, काव्य वर्ग की बात है। ऋग्वेदा के बारे में भी अलग स्टडी है, पुराण इतिहास, ठीक है। फलिता एंड सिद्धांत ज्योतिष, न्याय विशाशिका, कृष्ण यजुर्वेदा, ज्योतिष गणित, ज्योतिष फलित, दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैन दर्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज सिस्टम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बायलिंगुअल रहने वाले हैं ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हिंदू स्टडीज बायलिंगुअल रहेगी, ये भी हिंदी और इंग्लिश। धर्मशास्त्र आपका धर्म विजनन, धर्मशास्त्र, वास्तु, पुरोहित एंड वेद, बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट स्टडी आपकी ट्रायंगुअल रहेगी। ट्रायंगुअल मतलब संस्कृत भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। उसके बाद है अगम, ठीक है, ये आपका कोर्स हो गया, यहाँ पर आचार्य सिलेबस हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो लिस्ट होगी उसकी तरफ। अब थोड़ा सा कॉमन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें योगा, स्पोर्ट्स, पब्लिक हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एमए एजुकेशन, एमएड, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एलएलएम, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जर्नल एलएलबी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। देखो ऊपर वाले कोर्सेज का अगर आपको ग्रुप में करना है तो ये सारा मतलब सब्जेक्ट COQP11 ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप ये चूज करते हो तो, क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है। फिजिकल एजुकेशन आ रहा है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, जेंडर स्टडी है, ठीक है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी भी है, जम्मू एंड कश्मीर स्टडी भी है। तो ये वाला कोर्स कोड बहुत अच्छा रहता है। देन जर्नल MBA, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एंड होटल management, business analytics, sales and marketing. Then economic, financial economy, business economy and rural economy as well. Disaster study यहाँ का ऑप्शन आपको मिलता है। Commerce, business finance, accounting and taxation, economic administration, financial management. इसके अलावा B.Ed और M.Ed दोनों इंटीग्रेटेड जो हैं। फिर B.Ed HIID और 6, ठीक है, इसको मैंने अभी नहीं चेक किया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आई थिंक HI क्या होता होगा, लैंग्वेज है या फिर कुछ कोर्स से रिलेटेड कुछ बात है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, मेरे को चेक करने दो पहले, ठीक है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है ना, ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी आपको स्टेटमेंट दूं, वो तो चलेगा नहीं ना। B.Ed साइंस, B.Ed मैथमेटिक्स, B.Ed लैंग्वेज, B.Ed ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कॉमन कोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब बढ़ते हैं लास्ट लिस्ट की तरफ। लास्ट मतलब अब इस लिस्ट के बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हायर साइंस सिलेबस है, एमटेक का है। देखिए इसमें कौन कौन से कोर्सेज है आपके पास ऑप्शन, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ओके, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस है, ठीक है। पहले मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पहले ऐसे एग्जाम या ऐसे इंफॉर्मेशन हमें क्यों नहीं मिली है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि इतने सारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। कैसे, कौन बताएगा? हम लोग जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर पाते हैं? आजकल तो आप लोगों को मीडिया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बट आज से 10 साल पहले बहुत रेयर ही था जब इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाते होंगे। तो आज तो आपके पास बहुत मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन,
माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, देन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंसेस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो ये कोर्स कोड लेके करोगे ना तो आई थिंक बहुत अच्छा है। इसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी कोई पर्टिकुलर कोर्स भी कराया जा रहा होगा तो भी आपके पास ऑप्शन ओपन रहेंगे, ठीक है। देन डेयरी टेक्नोलॉजी, सिविल स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, केमिकल थर्मल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, दैट इज थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये लिस्ट के साथ अब तक जितने भी सब्जेक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है, सीयूटी एग्जामिनेशन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। अब जो वीडियोस आएंगी वो वीडियोस आएंगी, पहले मैं आपके साथ कुछ पर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या और भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चन आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी कि किस तरह के पेपर आते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, सिलेबस भी साथ साथ में समझते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन साथ में सिलेबस, इस तरह से आपकी वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट आपके साथ मिलने वाली हूँ सिलेबस के साथ, तो आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बी विद दी चैनल बिकॉज बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है जो कि आपके करियर से जुड़ा है। सो थैंक यू, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।